शिवा, द पीसफुल वन को मेरे प्रणाम। कहते हैं हर मनुष्य को फिक्स्ड सांस मिले, फिक्स्ड धड़कनें मिली हैं। मुझे नहीं पता ये बात ट्रू है या नहीं है, कंट्रोवर्शियल है ये टॉपिक। फिक्स धड़कनें मिलना, जितनी सांसें हैं लिखी हुई हैं, पता नहीं वो तो जब मरेगा आदमी तो सीधा कह ही देंगे इसकी इतनी सांसें ही लिखी हुई थी। बट जो धड़कन है मनुष्य की, वो डिपेंड करती है उसके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे, आने वाले सांस पे और जाने वाले सांस पे। आने वाले सांस पे आप एक्शन कर सकते हो। जो आने वाला सांस होता है, इनहेलेशन पे आप एक्शन कर सकते हो और एक्सहेलेशन पे आप परसेप्शन करते हो। एक्सहेलेशन में आपके अंदर खालीपन हो जाता है क्रिएट। जब खालीपन क्रिएट होगा तभी तो आप कुछ परसीव कर पाओगे, अंदर ले पाओगे, आपकी सेंसेस काम करेंगी। बट जब भर गया तो सेंसेस काम नहीं करती, फिर आपको एक्ट करना होता है। तो इनहेलेशन के टाइम एक्शन होता है, एक्सहेलेशन के टाइम परसेप्शन होता है। और इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एक्शन और परसेप्शन पे। मान लो आप रनिंग कर रहे हो बहुत तेज, आपकी ब्रीदिंग हैवी हो जाएगी। उस टाइम पे आपसे बात नहीं कर पाओगे आप। आपको कोई क्लियर थिंकिंग का कोई सवाल दे दिया जाए, उस समय पे आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो एबिलिटी थी माइंड के वर्क करने की, वो खराब हो जाएगी। क्योंकि परसेप्शन खराब हो गया और उसके रिजल्टेंट एक्शन खराब हो गया, क्योंकि ब्रीदिंग डिसरप्टिव है इस टाइम पे। और आपका ब्रेथ आपके माइंड से और आपके सेल्फ से जुड़ा हुआ है। अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो और उसको रोक लो थोड़ी देर, मान लो जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उसके बियॉन्ड जाने लगो, आप उसको रोक के सेकंडों को बढ़ा दो, समय को बढ़ा दो, तो आप सोच नहीं पाओगे। उसके बाद आपका माइंड एक्शन नहीं कर पाएगा, थॉट्स गायब हो जाएंगे। तो अगर ब्रेथ बिल्कुल रोक दिया जाए तो माइंड भी डेड होता जाएगा, उसमें थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो ब्रेथ माइंड से और सेल्फ से प्रॉपरली जुड़ा हुआ है। तो शिवा ने खूब रिसर्च किया। आप कह सकते हो हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, शिवा ने म्यूजिक में खूब रिसर्च किया, डांस में, धर्म में। अब फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, खूब रिसर्च हाँ किया उन्होंने। उनसे पहले भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, बट उन सबको जब उन्होंने कहा उनका एक रूप शिवा का एक मतलब यूनिवर्सल वेलफेयर है, तो उन्होंने अपना एक एक क्षण ही दिया उस चीज़ को। और उनका ऐसा कहना था कि ह्यूमन की ऑलराउंड डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो सिर्फ अगर मैं एक एस्पेक्ट को उठा लूँगा तो सारे ह्यूमंस का वेलफेयर करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इस वजह से उन्होंने जितने डायमेंशंस पॉसिबल थे सबको उठाया। तो ये जो आर्ट ऑफ ब्रीदिंग है, या फिर इसके बाद जो मेडिसिन की बात करूँगा मैं, इसमें भी उन्होंने अपना जितना कंट्रीब्यूशन दिया उतना किसी ने नहीं दिया उस समय पे। तो शिवा ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि
लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल और बोथ नॉस्ट्रिल के चलने पे डिपेंड करता है आपको कौन सा काम कब करना चाहिए। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो आपको क्या काम करने चाहिए, कौन से फिजिकल एक्शन, साइकिक एक्शन, स्पिरिचुअल एक्शन करने चाहिए, और राइट चल रहा है तब कौन से करने चाहिए, और दोनों चल रहे हैं तब कौन से करने चाहिए। उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन किए हर एक एक्शन को अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीदिंग नॉस्ट्रिल, और इसका नाम रखा गया स्वर शास्त्र। हम बोलते हैं कौन सा स्वर चल रहा है, ईडा, पिंगला या सुषुम्ना। तो ये जो स्वर शास्त्र था ये शिवा ने ही डिफाइन और डिजाइन किया था। आप हर एक एक्शन अगर प्रॉपर स्वर के हिसाब से नहीं करोगे तो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, इट विल नॉट गिव यू जॉय, एंजॉयमेंट एंड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे आपको कोई हैवी लोड उठाना है तो उसके लिए पूर्ण कुंभक चाहिए होता है। आपको कुछ हैवी ही लोड उठाना है तो आपके अंदर पूरा सांस भरा होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुंभक नहीं है, पूरा सांस नहीं भरा हुआ, तो आप उसको नहीं उठा सकते हो बट बहुत ज़्यादा एफर्ट है, चांसेस हैं इंजरी के बहुत ज़्यादा। जब कहते हैं हनुमान ने पहाड़ उठाया था अपनी बॉडी को फुलाकर, विशालकाय बना के, इसका मतलब यही था उन्होंने पूर्ण कुंभक लगा के किया था वो काम। अपने बॉडी को एक्सपेंड कैसे किया उन्होंने, सांस भर के पूरा, तब उन्होंने हैवी से हैवी लोड उठाया। अगर आपको हल्का काम करना है तो आप रेचन के या फिर बिना किसी कुंभक के भी कर सकते हो। तो ये स्वर शास्त्र जो था ये शिवा ने बना दिया था उस समय पे। अकॉर्डिंगली उन्होंने योग में भी बताया कि कौन से आसन, कौन सा प्राणायाम, धारणा और ध्यान किस समय, कौन से ब्रेथ पे, कौन से स्वर पे करना है तुम्हें। इन डेप्थ जितना हो सकता था इस स्वर शास्त्र को उन्होंने डिफाइन किया। शिवा से पहले आयुर्वेद था, वैदिक आर्यंस का। बट आयुर्वेद कोई प्रॉपर साइंस का डिसिप्लिन नहीं था, कोई स्कूल नहीं था साइंस का, मेडिसिन का। आयुर्वेद जो था एक सिर्फ टोटका था उस समय। जैसे कहते हैं ना टोटके, इस चीज का क्या टोटका है, ऐसा ही था आयुर्वेद। एक्सीडेंटली मेडिसिन निकाल ली थी लोगों ने, अच्छा इससे ये होता है, इससे ये होता है, एक्सीडेंटली टोटके निकले थे। उनका ही जो कलेक्शन था उसको बोलते थे आयुर्वेद। उन्होंने देखा कि अच्छा अब जब पशु पक्षी बीमार होते हैं तो कोई सर्टेन पशु जाके किसी पेड़ पे चिपटता है, उससे कुछ खुजला हट करता है, अपने शरीर पे खुजली करता है। तो उन सब की प्रॉपर्टीज को उठा उठा के उन्होंने बस एक कलेक्टिव वे में ऐड कर लिया था, और उसी का नाम आयुर्वेद था। आयुर्वेदिक को भी बहुत गहरे में की गया रिसर्च नहीं था कुछ भी, टोटके थे बस वो सिंपल वैदिक लोगों के। और वैदिक लोग ज़्यादा अंदर गए भी नहीं साइंस ऑफ मेडिसिन में, उसका कारण अभी बताऊंगा। ऋग्वैदिक पीरियड में 6 नॉलेज होती थी जो हर एक स्टूडेंट को गो थ्रू करनी होती थी। जैसे छंद की मैं बात कर रहा था, म्यूजिक से रिलेटेड, संगीत तो नहीं था बट छंद था तो छंद था। ज्योतिष होती थी, व्याकरण, धनुर्वेद और आयुर्वेद, और एक दो और थी, मेरे ख्याल 6 थी।
आयुर्वेद और धनुर्वेद में एक था कुछ, इन दोनों में से एक चूज करो, बाकी पांच और थी। लेक्सिकोग्राफी थी एक, कि कैसे डिक्शनरी को मेंटेन किया जाए। तो आयुर्वेद उसका एक पार्ट था, वो टोटके थे बस, सिंपली कोई डिफाइंड नहीं था वो स्ट्रक्चर। बट शिवा ने जो पूरा साहित्य निकाला उसका नाम था वैदिक वैद्य शास्त्र। वो तांत्रिक नॉलेज को भी एनकम्पास करता था अपने साथ। वैदिक तो था उसमें, तांत्रिक को भी उठाया। आयुर्वेद में सिर्फ वैदिक ही था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था तंत्र की जितनी भी मेडिसिन की नॉलेज थी, बिकॉज आर्यंस thought themselves to be the superior people, race. शिवा ने वैद्य ग्रंथ लिखे। आर्यंस एडवांस इसलिए नहीं थे क्योंकि ना ही उसमें डाइसेक्शन था, ना ही सर्जिकल ऑपरेशंस थे, ना ही स्टिचिंग थी। क्योंकि जैसे ही वो इंडिया की तरफ आए उन्होंने लोगों को तीन हिस्सों में बांट दिया था। शूद्र थे तीनों ही उनके लिए, अकारणीय, कारणीय, एक और था कुछ भी। तो कुछ तो थे जिनके वो हाथ का खाना खा लेते थे, पर थे वो शूद्र ही, हाई क्लास शूद्र। दूसरे थे जिनके हाथ का खाना नहीं खाते थे, बट अगर वो टच कर देते तो आर्यंस अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करते थे अगर उनका टच हो भी जाता था तो। और तीसरे थे जिनकी शेडो भी पड़ जाती थी आर्यंस पे तो वो नहाते थे उससे भी, अगर उनकी परछाई भी छू लेती थी आर्यंस को। तो तीसरे टाइप के वो थे। तो डाइसेक्शन वो किया नहीं उन्होंने आर्यंस ने, क्योंकि उनको लगता था अगर हम शूद्रों से टच करेंगे या करवाएंगे तो वी विल बिकम इम्प्योर, और अगर हमने ये अपने ही आर्यंस को काट दिया तो ही विल लूज हिज कास्ट, हर कास्ट, इवन आफ्टर डेथ। तो जो ऑपरेटिव ऑपरेशन की साइंस थी मेडिसिन में, वो आर्यंस की आयुर्वेद में कभी इवॉल्व कर ही नहीं पाई। बट शिवा वॉज बियॉन्ड कास्टिज्म, एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता था, और डाइसेक्शन वगैरह होते भी डेड बॉडी पे ही थे, तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है किसकी डेड बॉडी थी। अघोरी सुने होंगे आपने, घोर विद्या यही थी डाइसेक्शन की, वहां से निकला था कि डेड बॉडी को कैसे, उसके ऊपर रिसर्च कैसे किया जाए। तो प्रॉपर जो स्टिचिंग थी या फिर ऑपरेशंस थे सर्जिकल, डाइसेक्शन थे, वो शिवा ने ही निकाले उस समय पे। और उसकी वजह से जो वैद्य शास्त्र था वो हाईली इवॉल्व था एज कंपेयर टू आयुर्वेद। आज के टाइम पे सिर्फ आयुर्वेद, वेद, हमारे वेद, आयुर्वेद बेस्ट, ये वो पतंजलि, ये सब पाखंड है सब। रियल था वैद्य शास्त्र, जिसका नाम भी नहीं पता था लोगों को। वेद हमारे नहीं है, आयुर्वेद कुछ भी नहीं था, टोटके थे सिर्फ। वैद्य शास्त्र था जो डिपेंड करता था तुम्हारे सांस पे से लेके तुम्हारे हाथों की मुद्राओं पे। जो मैं कल डांस की बात कर रहा था उसको भी इंक्लूड करता था, वो जब मैं तांडव की बात कर रहा था, कैसे नरिशमेंट होगी तुम्हारे ग्लैंड्स की, तो वो सारी चीजें भी आती थी उस शास्त्र के अंदर, नृत्य तक इंक्लूडेड था। आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारा कंट्रीब्यूशन रहा है शिवा का मेडिसिन में। फिर स्वर शास्त्र, वैद्य शास्त्र, और इसी चीजों ने जाके फिर आगे एल्केमी, और क्लिनिकल केमिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल एशिया में इवॉल्व हुई, चाइना वगैरह में या फिर कोरिया जापान में आगे जाके,
वो सारा यहीं से बेस निकल निकल के आया था। फिर आगे जाके कैसे हाइयर मेटल बनाया जाए बेस से, कैसे स्पिरिचुअली एलिवेट किया जाए लोगों को, ये सारा इसी इन्हीं शास्त्रों में से निकल निकल के आया। तो शिवा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस में, मेडिसिन में, जिसकी बात शायद ही किसी ने की होगी आज तक। ईश्वर शास्त्र और ये बोलते हैं आदि योगी, बट वो योग से आप मेडिसिन कभी कनेक्ट नहीं किया है शायद आपने। आयुर्वेद आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक है, यही सुन सुन के बस आपको गुमराह किया जा रहा है। नमस्ते।